हेलो स्टूडेंट, मैं वीके साहू आपको आज अंश के बारे में बताऊंगा, शेयर के बारे में। अंश मीन्स कंपनी की समस्त पूंजी छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, अतः प्रत्येक अंश कहलाते हैं। प्रत्येक भाग जो है अंश कहलाते हैं। अंश खरीदने वाला अंशधारी और यही अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। कहने का अर्थ यह है कि कंपनी के जो पूंजी होते हैं वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं और वही छोटे छोटे भाग अंशों के रूप में कहलाता है, जिसे अंश कहते हैं हम। अंश निर्गमन के समय जो पंजी प्रविष्टि कंपनी करती है वो इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले जब अंश आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कहलाता है। फिर दूसरा, अंश आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं। तीसरा, अंश आवंटन की राशि देय होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया जाता है। जब अंश आवंटन की राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट किया जाता है। ये अलॉटमेंट की जो हम लोग एंट्री करते हैं, जब इसके आगे हम लोग प्रथम याचना मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल किया जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में जिस प्रकार से ये अलॉटमेंट की एंट्री की जा रही है उसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट कॉल का मतलब प्रथम याचना का, सेकंड कॉल का और फाइनल कॉल का भी एंट्री इसी प्रकार से करेंगे। जैसे ये आवंटन जो लिखा है अलॉटमेंट, इस अलॉटमेंट के जगह हम लोग फर्स्ट कॉल कर देंगे, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब प्रथम याचना की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करेंगे। और उसी प्रकार से सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का भी करेंगे। यदि सेकंड कॉल हम लोग पहले ड्यू करेंगे, मतलब द्वितीय याचना की राशि जब हम लोग दे करेंगे, कंपनी द्वारा दे होगी, तो ऐसे कंडीशंस में शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट किया जाएगा। और जब वो राशि प्राप्त होगी द्वितीय याचना की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से फाइनल कॉल की भी एंट्री की जाएगी। सबसे पहले ड्यू होने पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब वो राशि प्राप्त हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट करेंगे। हम क्रियात्मक प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि एक कंपनी किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करती। एक प्रश्न ले रहे हैं, रिया कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 अंश निर्गमित किए, जिन पर 2 रुपए आवेदन पत्र पर, 2 रुपए आवंटन पर, 3 रुपए प्रथम याचना पर, 3 रुपए द्वितीय एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशि यथासमय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। आइए हम इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रिया कंपनी लिख लीजिए, फिर जनरल एंट्री मैंने यहाँ पर खींच लिया है। सबसे पहले डेट, दिनांक, पर्टिकुलर मीन्स विवरण, खाता पृष्ठ, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट मीन्स रकम डेबिट विकलन का और रकम जो है समाकलन का। सबसे पहले एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। जब एप्लीकेशन का अमाउंट मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। और 5000 अंश हैं, 2 रुपए वाले हैं तो ये आ जाएगा 10,000 और ये भी आ जाएगा 10,000। हम नरेशन यहां पर लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर एट द ₹2 ईच। इसी प्रकार से सेकंड, जब एप्लीकेशन का अमाउंट आवेदन पत्र की राशि जब हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं तो इसकी एंट्री पास की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। उसी प्रकार से इसका नरेशन लिख सकते हैं,
being application money transferred to 5,000 share at the ₹2 each। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो अलॉटमेंट ड्यू के कंडीशंस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि अलॉटमेंट में हमारा ₹2 है तो 5,000 शेयर को ₹2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और ये भी आ जाएगा 10,000। नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द ₹2 ईच। जब इसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी 10,000 से होगा और नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर एट द ₹2 ईच। फिर इसी प्रकार से ये अगला पेज है, समझ जाइए। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे की एंट्री पास करेंगे फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल की। यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड। सबसे पहले यहां फर्स्ट कॉल के एंट्री पास करेंगे हम लोग 5th नंबर में। फर्स्ट कॉल जब ड्यू होता है तो इसकी एंट्री पास करेंगे। ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है। ₹3 है तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ₹3 से तो ये आ जाएगा 15,000 मीन्स 15,000। यहां पर कर देंगे 15,000। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द ₹3 ईच। जब ये पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,000 सेम। नरेशन हम लोग लिख सकते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर एट द ₹3 ईच, ये फर्स्ट कॉल का करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल का करेंगे, मतलब द्वितीय और अंतिम याचना का। तो सबसे पहले ड्यू होगा तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री है। चूंकि ये भी ₹3 है, यदि फाइनल सेकंड कॉल और फाइनल कॉल अलग अलग दिया है तो आप अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, और यदि एक साथ लिख कर दे दिया है प्रश्न में तो एक साथ आप कर सकते हैं एंट्री। तो ये भी आपका 15,000 हो जाएगा। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द ₹3, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द ₹3 ईच। जब इसका पैसा मिलेगा कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख देंगे। ये भी आपका 15,000 आ जाएगा डेबिट में, और ये भी 15,000 आ जाएगा क्योंकि ₹3 है। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसिव्ड ऑन 5,000 शेयर एट द ₹3 ईच। इस प्रकार से हम ये सारी पंजी प्रविष्टि जनरल एंट्री कर लेंगे। तो ये बहुत इजी मेथड है बच्चों, ये आपको सब समझ आ गया होगा।
इसी प्रकार से वीडियो आगे भी आप देखते रहें और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।